Hi friends, welcome back to our channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, infertility specialist, practicing at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So again हमारा second part of IUI procedure वीडियो में आ गया है. So ये वीडियो में मैं आपको IUI का प्रोसीजर डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So हमने डिसाइड किया ये कपल को एक अच्छे से इंडिकेशन है IUI करने के लिए. So वो कपल को हम कैसे करते हैं IUI. So friends, there are two types of IUI. First and the foremost is natural cycle IUI and the second one is ovulation induced cycle IUI. मतलब ओव्यूलेशन के लिए हम कुछ मेडिसिन नहीं देते हुए जैसे जैसे नेचुरली भी हमारा बॉडी में ओवरी में एग तैयार होते हैं, वो अराउंड 14 डेज में वो बढ़ते हैं, अच्छे से ओव्यूलेशन होता है. ये ओव्यूलेशन को हम IUI साइकिल में मॉनिटर करते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन स्टडी या ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग बोलते हैं. सपोज ओव्यूलेशन नेचुरली हुआ, जिसको नेचुरल साइकिल IUI बोलते हैं, और इन केस ओव्यूलेशन के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल या कभी कभार गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी दे सकते हैं, जिसमें नेचुरली ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसको ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड IUI साइकिल बोलते हैं. सो नॉर्मली IUI के लिए वुमेन का सेकेंड डे ऑफ द मेंसेस में हॉस्पिटल में OPD क्लिनिक में बुलाते हैं, उनका बेसलाइन स्कैन लेते हैं, कुछ सिस्ट नहीं है, अच्छा है, यूट्राइन कैविटी अच्छा है, हेल्दी है, एंड देन हम ओव्यूलेशन इंड्यूस करते हैं. अगेन उनको बुलाते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं. जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन हम IUI प्रोसीजर करते हैं. नॉर्मली फॉलिकल का साइज अराउंड 20 mm, 18 to 22 mm होते ही फॉलिकल का मैच्योरिटी आ जाते हैं. सो एज सुन एज द फॉलिकल इज़ मैच्योर हम HCG ट्रिगर देते हैं. HCG ट्रिगर देने के बाद मोस्टली 36 आवर्स में ओव्यूलेशन होता है. सो सपोज आज हम HCG ट्रिगर दिया है, 36 आवर्स के बाद हम डायरेक्टली पेशेंट को IUI के लिए पोस्ट करते हैं. सो जिस दिन आपको IUI करना चाहिए, आपका हस्बैंड के साथ आपको OPD क्लिनिक में आना पड़ेगा. जैसा आप दोनों आते हैं, हस्बैंड से सेमेन कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में ही, बिकॉज फ्रेश सेमेन सैंपल चाहिए हमको IUI प्रोसीजर के लिए. एज सुन एज हस्बैंड सेमेन देते हैं, इसका लिक्विफैक्शन होने तक वेट करते हैं, एंड देन ये सेमेन को अप्रोप्रिएट टेक्निक से स्पर्म वॉश करके एक्टिवली मोटाइल स्पर्म्स को सेपरेट करके फीमेल को पोजीशन देने के बाद वो IUI कैथेटर रहता है, कैन्यूला, इसके थ्रू सेमेन अराउंड 1 cc ऑफ सेमेन को हम यूट्राइन कैविटी में हाईली प्रोसेस्ड एक्टिवली मोटाइल स्पर्म्स को यूट्राइन कैविटी के अंदर हम इंसेमिनेट करते हैं, यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं. उसके बाद वो लेडी को 30 मिनट्स अराउंड उधर ही आराम करने को बोलते हैं, एंड देन शी इज़ गुड टू गो होम. उनका उस दिन तो डेली एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा कम करके रेस्ट करने को सजेस्ट करते हैं. उसके बाद अगला दिन से डाइट में या कोई चीज़ों में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ फॉलो कर सकते हैं. सो ये IUI प्रोसीजर के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा टाइम स्पेयर करने का या हॉस्पिटल में एडमिट होने का ज़रूरत नहीं है, छुट्टी भी लेने का ज़रूरत नहीं. इट इज़ जस्ट डे केयर प्रोसीजर, 2-3 घंटे का काम रहता है, आप आराम से कर सकते हैं. आपको किस प्रकार का एडमिशन या आपको छुट्टी वगैरह लेके आपका वर्क को हैम्पर करने का ज़रूरत नहीं है. सो फ्रेंड्स, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि IUI के बाद हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. सो IUI करने के बाद जो डॉक्टर आपको मेडिकेशंस देते हैं, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फोलिक एसिड तो सबको देते हैं, बिकॉज जो कपल्स प्रीनेटली जब कंसीव करना चाहते हैं, जिसको ये सप्लीमेंटेशन तो ज़रूर देते हैं. एंड देन जो जो अदर मेडिकेशंस है, सपोज आपको PCOD है उस मेडिसिन पे है, और कुछ ओव्यूलेशन अच्छा एग का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन पे है, जो और डायबिटीज़ है या कुछ मेडिसिन आपको पहले से है, वो मेडिसिन अच्छी तरह से लेना चाहिए. एंड जिस दिन हम IUI करते हैं उसी दिन से हम एक प्रोजेस्टेरोन ऐड करते हैं पेशेंट को, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सक्सेस रेट टू गिव लूटियल फेस सपोर्ट. मतलब सपोज प्रेग्नेंट रहा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन ऐड करते हैं. ये भी मेडिसिन अच्छा लेना चाहिए. अच्छे से डाइट लेने का, ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, टाइमली फूड लेने का,
वाटर इनटेक अच्छा होने का, बिकॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। बाहर का खाना भी क्यों अवॉइड करने को बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग या कुछ भी इन्फेक्शंस इन केस हुआ है तो हमारे जो भी सक्सेस रेट है, और कुछ मेडिकेशन ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं यूज़ करने का। सपोज़ आप सिक हो गया, आपको फीवर आया या कॉमन कोल्ड हुआ या कुछ भी है, जो डॉक्टर के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनके यहाँ ही आके मेडिसिन लेना है, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना है। बिकॉज यही जो फेज़ है आपको प्रेगनेंसी रह सकते हैं। ओव्यूलेशन के बाद हम IUI करने के बाद 5 to 7 डेज में एम्ब्रियो आके यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं। तो ये जो फेज़ है पोस्ट IUI 14 डेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स इन अ डे सोने का, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का। स्ट्रेस की वजह से एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, इम्प्लांटेशन फेलियर होने का चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब IUI का, पोस्ट IUI का प्रिकॉशंस है। एंड IUI का सक्सेस क्या होता है नेचुरल साइकिल में, जैसा बोलते हैं 15 to 20% चांसेस है प्रेगनेंसी रहने के लिए। IUI साइकिल में अराउंड 30 to 40% चांसेस है। एंड दिस वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। बट IUI जो हॉस्पिटल स्पेसिफिकली IUI लैब है वो जगह से ही करना चाहिए। नॉर्मल पैथोलॉजी लैब में भी मैंने बहुत जगह देखा, सेमन सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, उधर ही यूरिन सैंपल रहता है, स्टूल सैंपल होते हैं। तो ऐसा जगह पे आपका सेमन सैंपल प्रिपेयर हो गया तो कंटेमिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर टू डू योर IUI साइकिल्स इन ए प्रॉपर IUI लैब और ए हॉस्पिटल। बाहर IUI सैंपल किया, सैंपल लेके आने का और इधर इंसेमिनेट करने का, वैसा नहीं होना चाहिए। उधर ही लैब रहने का, उधर ही प्रोसीजर रूम रहना चाहिए। तो सक्सेस रेट, यही सारा चीज़ें हैं जो हमारा सक्सेस रेट इंडिकेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, IUI एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो इनफर्टाइल कपल्स को कंसीव होने में हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ प्रायर टू IVF, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम ट्राई करके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like, share and subscribe our channel and encourage us. We'll keep on doing more and more videos. Thank you so much.